नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हरियाणा सीईटी का एग्जाम होते ही बच्चों में जोश आ गया और आपको पता है कि हरियाणा लाइनमैन की वैकेंसी आ रही है और एसए की वैकेंसी आ रही है, शिफ्ट अटेंडेंट की आ रही है, दोनों वैकेंसी आ रही है। लाइनमैन का इलेक्ट्रीशियन और शिफ्ट अटेंडेंट जो भी पोस्ट आती है उनमें सिलेबस एक ही प्रकार का होता है, कॉमन सिलेबस होता है, ग्रुप नंबर 22 है। जो पिछली बार था तो आई थिंक अभी भी ग्रुप नंबर 22 ही होगा हरियाणा में। वो हरियाणा वाले बच्चे भी थोड़ा सा ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि हरियाणा सीईटी तो सबके लिए कॉमन है और उसके बाद अलग अलग एग्जाम होते हैं। मैं इस ग्रुप के बारे में इतना जानूं नहीं जानूं, मैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। और आप अभी एक काम पता कर लेना, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके आसपास के किसी भी जीएसएस पर जो नया कैंडिडेट लगा है उसमें लगभग 90% चांसेस है कि वो कौटिल्य का है। 90% चांसेस वो कौटिल्य का है। और जिस भी आपके सब स्टेशन पर या फिर ग्रिड स्टेशन पर जहां पर भी जो नया स्टाफ लगा है एज ए शिफ्ट अटेंडेंट, एज ए लाइनमैन, एज ए इलेक्ट्रीशियन, वो 90% चांसेस है वो इलेक्ट्रीशियन का जो बच्चा है वो कौटिल्य क्लासेज का है। और उसमें लगभग 100% बच्चों के पास ये किताब जरूर मिलेगी। उन बच्चों को पूछेंगे कि कौन सी किताब पढ़ूं जो बेस्ट रहेगी, वो कहेगा ये रामबाण पढ़ लेना, रामबाण से अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूं क्या है असली खेल, क्या है असली खेल। जो अपनी पिछली बार या इस बार जो कट ऑफ जारी ना, उसमें नॉन टेक तो पढ़ रहे हैं, बाकी सारा खेल यहां टिका हुआ है। रिलेटेड सब्जेक्ट कितना परसेंट है? 70%। यानी कि आपके 100 में से 70 नंबर की तो इलेक्ट्रीशियन है और 10 नंबर की कंप्यूटर है। 80 नंबर का तो टोटल यही भाग आ रहा है, 80 नंबर का। हाँ भाई, अब रही बात है 20 नंबर के भाग की इसकी, तो ये आपके पास जो 20 नंबर का भाग है, 20 नंबर का भाग है, उसमें सब कुछ आ रहा है। थोड़ी सी 2 सवाल रीजनिंग के भी आ रहे हैं, 2 गणित के भी सवाल आ रहे हैं, 3 सवाल साइंस के भी आ रहे हैं, 1 सवाल हिस्ट्री का भी आ रहा है, एक आध हरियाणा का भी आ रहा है, 2 एक करंट अफेयर भी आ रहा है, एक आध लिटरेचर है, एक ज्योग्राफी, एक सिविक, एक एनवायरमेंट, एक कल्चर, एक जनरल अवेयरनेस, एक 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 करके सब आ रहा है। कंप्लीट है कि नहीं है? लेकिन भाई मेन सिलेक्शन तो यहीं पे टिका हुआ, तो वहां तो एक एक 2-2 नंबर, बच्चा वहां पे फोकस थोड़ी ना करता, बच्चा तो सब यहां पर फोकस करता, 80 नंबर सीधा टू द पॉइंट है। तो आपका ही टारगेट इस 80 पे ही होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? इस 80 पे टारगेट होना चाहिए। अब 80 में से 10 नंबर का तो कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल, वर्ड सरफेस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल, डाउनलोड, अपलोड, एटसेट्रा। शुभम सर पढ़ाते उसे बाहर सवाल जाता ही नहीं है, इतने गजब के पढ़ाते हैं और इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं। चाहे यूपीपीसीएल TG2 हो, अभी आप शुभम सर पढ़ा रहे हैं तो बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं बीपीएससी का, और अभी यूपी टेट के वैकेंसी आ रही तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं। राजस्थान में कंप्यूटर सबसे ज्यादा शुभम सर से पढ़ रहे हैं, तो बहुत शानदार और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं। और आपने भी पहले कंप्यूटर पढ़ रखा होगा, तो अभी जैसे आप शुभम सर से पढ़ोगे तो आपकी चीजें तरोताजा हो जाएगी और एक नई तरीके से, और आप देखोगे नए डेटा के साथ चीजें बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छी दिमाग में सेटल रहेगी, ताकि आप एग्जाम में तुरंत उसका आंसर कर पाओगे टू द पॉइंट। वो बड़ा मामला है। यहाँ पर बात इलेक्ट्रीशियन की करते हैं। इलेक्ट्रीशियन में आप देखो भाई बहुत ही अच्छे से, ऐसे तो आप है ना नाम पढ़ोगे तो आपको दिखेगा नाम तो थोड़े से ही है, थोड़े से नहीं है। अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ भाई? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अब ऐसे देखने पे तो आपको लगेगा यार ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इतना भी है कि यहाँ कुछ और है, टॉपिक का ज्यादा भाग है, कम भाग है, कितना क्या है? इसमें सब कुछ आता है भाई। सेफ्टी रूल क्या है, सेफ्टी साइन ऑफ डेंजर, वार्निंग, क्वेश्चन, पर्सनल सेफ्टी मैसेज, बेसिक इंजरी, इसके ना 3 सवाल तो सेफ्टी सेफ्टी का है। लेकिन सेफ्टी के बाद में केवल सेफ्टी तक मामला नहीं है, मार्किंग टूल, चीजल, हेक्सा, हैमर, यानी कटिंग टूल वाला चैप्टर भी इसके अंदर ही शामिल है। और उसमें भी सीट मेटल, रिवेट, यूज ऑफ थ्रेड गेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ कारपेंटर टूल, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टूल, सारा का सारा भाग आता है। एक भी भाग इसमें बाहर नहीं है। तो ये पूरा भाग हमारे पास पहला है। चलो भाई अगला कौन सा है? वायर जॉइंट में दिख रहा है, वायर जॉइंट ही है। एक्चुअल में इसमें वायर जॉइंट से भी ज्यादा चैप्टर है। अब दिखने में तो वायर जॉइंट दिखता है,
अब आपको वायर जॉइंट तो है ही कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, चालक कुचालक अर्धचालक चैप्टर लिख देना, वो है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रॉन की थ्योरी जो गति करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल टर्म डेफिनेशन, मात्रक आएगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आएगा। यहां तक तो मॉड्यूल फर्स्ट में जो पढ़ते हैं बेसिक आया। अच्छा आगे क्या है, टाइप ऑफ वायर एंड केबल, ये यहां से वायर आया, स्टैंडर्ड वायर गेज, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कंडक्टर, स्पेसिफिकेशन ऑफ वायर एंड केबल, इंसुलेशन एंड वोल्टेज ग्रेड, लो मीडियम हाई, प्रिकॉशन क्या काम में लेते हैं, और उसके बाद वायर के ज्वाइंट के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में, फिर इंसुलेटर के बारे में, फिर अर्धचालक के बारे में, फिर प्रतिरोध के बारे में, वोल्टेज ग्रेडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर, टेम्परेचर कितना परमिटेड की जा रहे हैं, सोल्डरिंग के बारे में, फ्लक्स के बारे में, और सोल्डरिंग की टेक्निक के बारे में। तो नाम जो इतना अधिक रखा है, पूछेगा सारा का सारा, सब कुछ है ना भाई। अब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या छोड़ा, ओम के नियम आ गए, ये आपके नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड 2011 आ गए, ओम का नियम आ गया, किरचॉफ का नियम आ गया, सीरीज पैरेलल सर्किट आ गया, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट आ गया, वीट स्टोन ब्रिज आ गया, प्रिंसिपल एप्लीकेशन आ गया, डिफरेंट मेथड मेजरिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर करने के मेथड आ गए, चुंबक आ गया पूरा, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक है आपके पास कंप्लीट रूप से, ध्यान से देखो, पूरी स्थिर विद्युतिकी में आरएमएस है, एसी थ्योरी कंप्लीट दी हुई है, एसी थ्योरी, फिर 3 फेज सिस्टम, पॉलीफेज और 3 फेज दोनों मतलब आपको दे दिया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, मापक यंत्र में पूरा मापक यंत्र दिया, मीटर रीडर, ये जो है ये आपके लिए एकदम नया चैप्टर है, ये पूछा जाता है। पावर सिस्टम आपकी इलेक्ट्रिशियन का, सब स्टेशन के इक्विपमेंट क्या होते हैं, अर्थिंग क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर, एसी मोटर, स्टार्टर, अल्टरनेटर, ये मोटर के अंदर एसी मोटर पूरी पूछी जाती है, और कंप्लीट रूप से सब तरह से सिंगल 3 फेज सब। डोमेस्टिक वायरिंग के साथ साथ यहां पर आपको सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे कंट्रोल पैनल वायरिंग से, तो कंट्रोल पैनल वायरिंग को भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसको भी ध्यान रखना। देखो कंट्रोल पैनल वायरिंग के सवाल और ज्यादा आए थे, पूरा देखेंगे। बैटरी एंड सोलर सेल है, कंप्लीट पूछा गया था। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसके सवाल पूछे गए कम से कम 3 से 4, लेकिन सवाल आसान थे। 1 गज में कितने फुट है, ये भी तो सवाल ही है, ठीक है। 1 फुट में कितने इंच है, ये भी सवाल ही है, ये भी पूछा था। इसका मात्रक क्या है, इसका सवाल आसान आसान पूछा था, ज्यादा टिपिकल नहीं, लेकिन पूछा था। इंडस्ट्रियल वायरिंग आपको पूछी थी, केबल मैनेजमेंट, प्रदीप्ति, स्टेज लाइट कंट्रोल, सीएफएल, एलईडी, अंडरग्राउंड केबल जॉइंट, ये जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन, वाइंडिंग, ये सारा भाग पूछा था। अब इन्होंने लिखा था वेटेज एज मेंशन्ड अगेंस्ट द सिलेबस इज टेंटेटिव एंड मे वेरी। इन्होंने कहा ये सिलेबस टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत चेंज इसमें हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है भाई, चेंज हो सकता है, तो थोड़ा बहुत हम चेंज के लिए तो रेडी रहते हैं। इलेक्ट्रिशियन पढ़ने वालों को रेडी रहनी पड़ती है। वैसे भी हरियाणा लाइनमैन एग्जाम ले रहा है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि वो मामला ना, ये हरियाणा है, कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, और वो चेंज करता ही हर बार ही करता है, तो इसलिए हमें पूर्णतः तैयार रहना पड़ता है। तो मशीनें आपके पास सारी है, बस आपको एक चीज की सुविधा दी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी नहीं है, बाकी आपके पास सब कुछ आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मामला ज्यादा नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। ईवी के बारे में पढ़ना है, एमआरआई पढ़ना है, वायरिंग बहुत ज्यादा पढ़नी है, जबरदस्त पढ़नी है, क्योंकि सर्वाधिक सवाल उसी के हैं। और मैं आपको दावा करता हूं कि ये जो अपने जितने भी सवाल होते हैं, 70 इलेक्ट्रिशियन के, 10 कंप्यूटर के, 80 नंबर है, तो 80 में से लगभग क्या है कि 70 के आसपास तो आपको आपके नोट्स में से मिलेंगे। पिछली बार ही मिले हैं, आपकी बार ही मिलेंगे, तनाव नहीं लेना। तो निश्चित रूप से अब सवाल था बच्चों का, जब मैं सुबह सुबह 7 बजे पढ़ाता हूं तो हरियाणा लाइनमैन के बच्चे भी एक्टिव हो गए हैं बहुत ज्यादा, और मैंने कल पढ़ाया था तब उनके नीचे कमेंट बहुत किए थे, हरियाणा लाइनमैन के बेच लो। आज मैं सुबह लाइव आया था तो तैयार थे बैठे कि बेच लो बेच लो बेच लो। बेच आपका आ गया है, 6 अगस्त 2025 को आपका हरियाणा लाइनमैन का बेच स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा भाई, 6 अगस्त 2025 से आपका हरियाणा लाइनमैन का बेच स्टार्ट होगा। और इसमें जो बेच स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर हम पढ़ाएंगे लाइव। इलेक्ट्रीशियन होगी डेली 3 घंटे की, कंप्यूटर होगा डेली 1 घंटे का, ये तो चलेगा लाइव। नॉन टेक है वो चलेगा आपका रिकॉर्डेड वीओडी बेच। तो ये आपको कंप्लीट बेच पढ़ना है पूर्णतः। और आपको देखो कोर्स पढ़ने का तरीका क्या होता है, कोर्स आपने लिया है उसके बाद में आपको पहले सबसे पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको रामबाण बुक से एमसीक्यू सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करने के लिए आपको रामबाण बुक ही चाहिएगी, ठीक है। और इसको सोल्व कर लिया, फिर आप यदि जो जो कमी रह गई थ्योरी से सुधार करो,
और फिर एमसीक्यू। ये जो क्रम चला दोगे ना तो ये पक्का हो जाएगा। उसके बाद देखो टेस्ट सीरीज से आपको पता चलेगा वास्तव में कि आपने किस लेवल से पढ़ाई की है, और फिर फाइनली होगा फाइनल एग्जाम, और इस फाइनल एग्जाम में आप निश्चित रूप से सिलेक्शन ले लोगे, बट आपको तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब रामबाण बुक आपके सामने ये रही, रामबाण बुक तो थोड़ी सी बड़ी बुक है, लेकिन सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ी सी तो बड़ी बुक लेनी पड़ती है। सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए, बड़ी सैलरी चाहिए तो बड़ी बुक पढ़नी पड़ती है। ये है आपके पास रामबाण बुक, और ये जो ब्रह्मास्त्र किताब है ये आपके पास थ्योरी की बुक है। इसमें आपको क्या मिलेगी भाई, थ्योरी, और इसमें आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है और ये मिलती है आपको थ्योरी। तो ये बड़ा मामला है। तो एक थ्योरी है, दूसरे में क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और इन किताबों को आप ऑनलाइन परचेज कर लेना। अब इस बैच में रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, आज इसका रजिस्ट्रेशन है जो आपको आज शाम 7 बजे से कौटिल्य क्लासेज के ए पर इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, शाम 7 बजे से, ठीक है ना। शाम 7 बजे से इसका एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। 6 अगस्त को आपका बैच स्टार्ट होगा, और इस बैच में मैं आपको लाइव तो दूंगा ही दूंगा, साथ में एक रिकॉर्डेड कोर्स और जोड़ दूंगा, वीओडी कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन का भी रिकॉर्डेड और जोड़ दूंगा। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड बैच फ्री, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड बैच फ्री, ये हरियाणा एएलएम के साथ आपको सुविधा दे दी जाएगी। ठीक है जी, तो बड़े तरीके से पढ़ना है और बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, और हम मिलते हैं अगले सेशन के साथ। आपका और कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं निश्चित रूप से आंसर करूंगा। 6 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना एडमिशन ले लेना। बैच बार बार शुरू नहीं होते, आपको भी पता है। तो अब ये नया बैच आपके सामने आ गया है, शुरू हो रहा है, तो एडमिशन ले लीजिएगा और बढ़िया ढंग से पढ़ना। लाइव मैं पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करनी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।